सुना होगा बिल्कुल। उसमें 3 चीजें होती है, मतलब रोल क्या क्या है और वो हम्म। ऐसे मतलब ठीक होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ और अच्छे से, ठीक है। सिंपल है। JWT फुल फॉर्म है इसकी, जेसन वेब टोकन। ठीक है, जेसन वेब टोकन है। अब ये ना बेसिकली एक टाइप का टोकन जाता है। अब ये शायद ये चाहे कुकी के उसमें जाए, ठीक है, या फिर ये जाए एज अ ऑथराइजेशन बैरियर टोकन बन के, या कोई अदर टाइप का टोकन बन के जाएगा रिक्वेस्ट में, ठीक है। ये बंद कैसे होएगा, ठीक है। नोट पैड कहाँ है, नोट पैड नोट पैड नोट पैड, JWT सिंपल पहले मतलब समझ लेते हैं। जेसन वेब टोकन एक टाइप का टोकन है जो जा सकता है, चाहे जाए ऑथेंटिकेशन में यूज़ किया जा सकता है, ऑथेंटिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ऑथराइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, ऑथराइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, या कुकीज़ में यूज़ कर सकते हैं, सेशन वगैरह वैलिडेट कराने में उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसका भी एक फॉर्मेट होता है अंदर, ऐसे जेसन फॉर्मेट में जाती है, ठीक है। ये होता है जेसन फॉर्मेट के अंदर के लिखने का तरीका, जेसन फॉर्मेट का ये। अब इसके अंदर कुछ कुछ लिखा रहता है। अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की, ऑथेंटिकेशन की। तुमने क्या करा, साइन अप करा, या तुमने करा लॉगिन, साइन अप करा या तुमने करा लॉगिन करा, ठीक है। JWT की बात कर रहा हूँ मैं। अब तुमने साथ में बर्फ भी चालू कर रखा है, बर्फ स्वेट भी चालू कर रखा है। तुमने देखा भाई वहाँ पर JWT टोकन जा रहा है, JWT टोकन जा रहा है। अब उसका भी एक फॉर्मेट होता होगा, मैं वेबसाइट पे दिखाता हूँ यहाँ प्रॉपरली, नोट डाउन नहीं कर रखा। पोर्ट स्वीयर पे इसका बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, पोर्ट स्वीयर अकेडमी, आया नहीं है। ऑल टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक के अंडर आता है JWT अटैक्स। अब मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, JWT टोकन्स आर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट फॉर सेंडिंग क्रिप्टोग्राफिकली साइंड जेसन डेटा बिटवीन सिस्टम। मतलब कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या कोई भी अदर हमने एक्शन परफॉर्म करा किसी वेब, तो इस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में डेटा पास होएगा। अब डायरेक्ट तो है नहीं कि प्लेन टेक्स्ट में चला जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में तो जाएगा नहीं। तो इसको सिक्योर करने के लिए इसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होता है JWT का। अब इसमें इसके 3 हिस्से होते हैं ज़रूरी वाले। पहला हिस्सा ये, ठीक है। दूसरा पेलोड, तीसरा सिग्नेचर। पहला है हेडर, दूसरा है पेलोड, तीसरा है सिग्नेचर। अब हेडर में मोस्टली हमारे को क्या देखने को मिलेगा, उसका एल्गोरिथम, ठीक है। हेडर में अपने को देखने को मिलेगा एल्गोरिथम, एंड पेलोड में देखने को मिलेगा अपना डेटा, ठीक है। मैं बताता हूँ यहाँ पर, पहला है हेडर, सेकंड है पेलोड, थर्ड है सिग्नेचर, सिग्नेचर। हेडर में एल्गोरिथम यूज़ किया जा सकता है, एल्गोरिथम यूज़ हो सकता है। अब एल्गोरिथम यहाँ पर 2 तरीके के यूज़ किए जा सकते हैं, HS256 एंड RS256। ये एल्गोरिथम का नाम है, ठीक है, एल्गोरिथम का नाम है ये सिर्फ। एंड पेलोड में हमारा क्या होगा, यूज़र डेटा होगा। एंड सिग्नेचर एक काम करती है इनक्रिप्शन की तरह पे, इनक्रिप्शन की के उसमें काम करती है, इन इनक्रिप्शन की में। अब स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखो ये मेरा सिस्टम है, कंप्यूटर है, ठीक है। एंड ये है सर्वर, ये है सर्वर। एक वेबसाइट है xyz.com में विजिट होता हूँ, मैंने करा लॉगिन, मैंने लॉगिन करा, साइन अप करा, ठीक है। लॉगिन करा या साइन अप करा, इनमें से एक एक्शन परफॉर्म किया। ऑथेंटिकेशन की बात करता हूँ, ऑथेंटिकेशन में मोस्टली देखने को मिलेगा ये JWT, ठीक है। अब मैंने जैसे ही लॉगिन किया, क्रेडेंशियल डाली, JWT का टोकन पास हुआ ब्राउज़र की साइड से, JWT का टोकन पास हुआ, वही फॉर्मेट में पास हुआ, वो इसमें 3 हिस्सों में गया, 3 हिस्सों में गया, इसमें हमारा डेटा है। अब JWT में मिसकन्फिगरेशन भी हो सकती है, मिसकन्फिगरेशन। अब मिसकन्फिगरेशन क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी, JWT टोकन गया। अब सर्वर के पास थोड़ा ना कुछ है कि वो आइडेंटिफाई कर लेगा, है सर्वर के पास ऐसा कुछ कि वो आइडेंटिफाई कर लेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं, आइडेंटिफाई करने को करेगा कैसे वो, है ना।
आइडेंटिफाई करेगा कैसे टोकन को जब उसको पता ही नहीं है कि आ क्या रहा है। तो पहले से ही क्या करते हैं, सर्वर एक अपने पास एक टोकन रखता है, सिग्नेचर की कह सकते हैं या की कह सकते हैं की। और यहाँ से जो टोकन पास हुआ है, जो सिग्नेचर है ये, इसकी इंक्रिप्शन की से मैच होता है। अगर इसकी इंक्रिप्शन की से मैच हो जाता है तो एक्सेस होगा, अदरवाइज एरर दे देगा कि अनऑथराइज एक्सेस, या कह सकते हैं एरर फाउंड, टोकन नॉट मैच, ऐसा कुछ एरर दे सकता है। अब सिक्योरिटी पर्पस के लिए पता क्या करते हैं, जो ये टोकन है हमारा जिसमें 3 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ये एल्गोरिथम कोई सा भी हो सकता है, HS256 या RS256, इसमें हमारा यूज़र डेटा होगा। तीसरा सिग्नेचर, ये है इंपॉर्टेंट थिंग, सिग्नेचर, ये है सिग्नेचर हमारा। अब इसमें ना देखो, सिग्नेचर को ब्राउज़र की साइड से जनरली बेस 64 में एनकोड किया जाता है, बेस 64 में एनकोड। अब जरूरी नहीं है एनकोड होकर हमें पता चल जाए इसका सिग्नेचर कौन सा है। अभी हम देखेंगे कि सिग्नेचर दिखता कैसा है इसका, ठीक है। बस अभी बात कर लेते हैं, इसका सिग्नेचर होता है एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, रैंडम नंबर्स लिखे रहते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, एंड वो जनरली बेस 64 में एनकोडेड रहता है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस की को जो इनक्रिप्टेड है उसको डबल इनक्रिप्ट कर दिया जाता है कि वो डिकोड ही ना हो पाए, उसका कोई फॉर्मेट ही ना पता चले। एंड उस डबल इनक्रिप्टेड की को सर्वर की साइड में मैच किया जाता है कि ये वही सेम की है जो मेरे पास है, ठीक है। अगर सेम है तो मैच होके हमारा प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी, अदरवाइज वो वहीं रुक जाएगी, एरर शो कर देगा। अब इसमें कई मेजर फ्लोज आते हैं, इसमें कई मेजर फ्लोज आते हैं। पहला फ्लो आता है हमारा यहाँ पर कि जो सिग्नेचर है, या कह सकते हैं इंक्रिप्शन की, सिग्नेचर कह सकते हैं या इंक्रिप्शन की कह लो, पहला वो वेरीफाई नहीं हो रही, अनवेरीफाइड हो रही है। मतलब जो हमारा पेलोड है उसको एक इंक्रिप्शन की चाहिए, बट वो वेरीफाई नहीं हो रही, सर्वर की साइड पे अनवेरीफाइड जा रही है। मतलब कि कुछ भेज दो, मतलब नहीं मेरे को, बस आना चाहिए कुछ सिग्नेचर के फॉर्मेट में। पहला फ्लो ये हो गया। दूसरा फ्लो जाता है कि सिग्नेचर नहीं भेज रहे, सिग्नेचर ही गायब कर दिया, ठीक है, सिग्नेचर ही गायब कर दिया। जैसे कि वो पेलोड है ना, वो जो हमारा टोकन है इसमें 3 हिस्से हैं, ये जो 3 हिस्से हैं इसमें से तीसरा हिस्सा ही गायब कर दिया, एंड देन पास कर रहे रिक्वेस्ट को। तीसरा फ्लो हमारे पास क्या आ जाता है कि जो सिग्नेचर है, अब इनकेस मान लो डबल एनकोडेड है, हमें नहीं पता कि क्या होगा, सब का ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, अब हम क्या कर सकते हैं, उसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज करते हैं 2 टॉपिक के बारे में देखते हैं। इतना समझ में आया फर्स्ट फ्लो? मैं तुम्हें भी वेबसाइट पर अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हमारा JWT का टोकन फॉर्मेट है, JWT का। ये हमारा पहला है हेडर, पेलोड, एंड ये सिग्नेचर है ये वाला, यहाँ से ले गए ये। अब पहला फ्लो मैंने क्या बताया कि अनवेरीफाइड सिग्नेचर, मतलब कि सिग्नेचर जाना चाहिए, चाहे अब ये कुछ हो, ये कुछ भी हो, रैंडम जनरेट करा के भेज दूँ, चेक नहीं हो रहा सर्वर की साइड में, सर्वर कुछ नहीं कर रहा, आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पास कर दूंगा, बट ये आना चाहिए। अगर कुछ नहीं आएगा तो एरर देगा। उसकी स्पॉट खाली नहीं होनी चाहिए अनवेरीफाइड सिग्नेचर की, मतलब कि सिग्नेचर की स्पॉट खाली नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। एंड होने के बाद वेरीफाई नहीं हो रहा टोकन हमारा, दिस इज अ फ्लो, ये एक फ्लो है, समझ में आया? अब देखो, जो ये है इसको तुम डिकोड कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, JWT.io पे जाके कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये तुम यूज़ कर सकते हो, इसमें डालो अपना टोकन। देखो ये हेडर जिसके अंदर क्या लिखा, हमारा एल्गोरिथम मेथड, देख रहे हो RS256 यूज़ हो रहा है यहाँ पर इन इस पेलोड में, RS256। सेकंड है हमारा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पर क्या जा रहा है, पेलोड। पेलोड में क्या है हमारा, देख लो वेबसाइट का नाम है, एक कोई एक्सपायरेशन डेटा है, नेम है यहाँ पर कार्लोस मोन्टाया, किसी यूज़र का नाम है, सब में दिखा रहा है यूज़र, रोल दिखा रहा है ब्लॉग ऑथर, और ईमेल भी शो कर रहा है। इस वाले केस में, हर केस में नहीं दिखेगा, इस केस में क्या है, ईमेल भी है। एंड यहाँ पर JWT सिग्नेचर वेरिफिकेशन ऑप्शनल है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये वेरीफाई नहीं हुआ, बट मेजरली हमारा ये पार्ट डिकोड हुआ है, क्योंकि डिकोड होगा नहीं, क्योंकि एक सिग्नेचर है, ठीक है, ये एक सिग्नेचर है, तो इसकी इसका कोई डिकोड नहीं होता, बट इसको एनकोड किया जा सकता है डबल में, जो डिकोड भी ना हो पाए, ठीक है। ये हमारा हेडर वाला पार्ट है। अब जो JWT सिग्नेचर होता है, जो JWT सिग्नेचर होता है, वो क्या करता है, द सर्वर दैट इशूज द टोकन टिपिकली जनरेट्स द सिग्नेचर बाय हैशिंग द हेडर एंड पेलोड। जो हमारा सिग्नेचर है, जो ये सिग्नेचर है, ये जनरेट होता है आफ्टर इनक्रिप्टिंग हेडर एंड पेलोड।
हेडर प्लस पे लोड को इनक्रिप्ट करने से बनता है सिग्नेचर। और इस सिग्नेचर को भी क्या कर सकते हैं, डबल इनक्रिप्ट। इसको भी दोबारा कर सकते हैं डबल इनक्रिप्ट। ठीक है, हेडर पेलोड को मिक्सअप करने से बनता है सिग्नेचर इनक्रिप्टेड फॉर्म में, एंड जो सिग्नेचर बनता है उसको भी इनक्रिप्ट किया जा सकता है। समझ गए इतना कि JWT टोकन होता क्या है, किस फॉर्मेट का होता है, क्या होता है फॉर्मेट में। ठीक है, हेडर पेलोड सिग्नेचर क्या होता है, समझ गए। किसी चीज़ में डाउट है, नया टॉपिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, डाउट आता है तो पूछ लेना। किसी को नहीं है? कह रहा हूँ सिग्नेचर के बिना वेरीफाई नहीं हो पाएगा। वो तो फ्लो में आ जाता है ना, अगर कॉन्फ़िगर्ड है प्रॉपर तो सिग्नेचर नहीं होगा तो पक्का एरर देगा। ओके ठीक है। अब देखो JWT में भी दो तरीके के और होते हैं, JWS एंड JWE। ठीक है, ये होता है जेसन वेब सिग्नेचर एंड जेसन वेब इनक्रिप्शन। JWT के दो एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या होता है, JWT स्पेसिफिकेशन इज एक्चुअली वेरी लिमिटेड। ये तुम्हें देखने को कम मिलेगा, बस इसका फॉर्मेट यूज़ किया जाता है, JWT का फॉर्मेट है, इसलिए JWT टोकन बोल रहे हैं। अदरवाइज इसके अंदर दो एक्सटेंडेड पार्ट है, JWS एंड JWE। अब जेसन ऑब्जेक्ट है that can be transferred between two parties. In a practice JWT aren't really used as standalone entity। मतलब कि जो JWT है वो बस वही यूज़ नहीं किया जाता प्रोसेस में, वो अकेला नहीं है, और उसके साथ दो और हैं। ठीक है, विच डिफाइन कॉन्क्रीट वेज ऑफ एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग JWT। ठीक है, ये दो साथ में लगाए जाते हैं। इसका है JWT जेसन वेब सिग्नेचर एंड जेसन वेब इनक्रिप्शन। नाम से ही पता चल गया होगा, इनक्रिप्शन एंड सिग्नेचर, है ना। या तो तुम्हें देखने को मिलेगा JWS या JWE। हाईलाइट हो जाएंगे, सेटअप करेंगे लैब को कि बर्फ स्विट को कैसे कन्फिगर करना है कि JWS या JWE या JWT टोकन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बर्फ स्विट में। ठीक है, बर्फ स्विट में सेटअप करेंगे उसको। अब व्हाट आर JWT अटैक्स, मैंने अभी तुम्हें समझाया JWT टोकन्स क्या होते हैं, उसका जो टोकन होता है उसमें क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है JWT का, वो कैसे बनता है, एंड JWT के दो एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है, अब बात करते हैं JWT अटैक्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही वही है ना। हमारा मेन टॉपिक ही क्या है, JWT अटैक्स। यही पार्ट मेन टॉपिक है हमारा, JWT अटैक्स होते क्या है। ठीक है, अब JWT attacks involve a user sending modified JWTs to the server in order to achieve a malicious goal. Typically, this goal is to bypass authentication and access control for impersonating other user who has already been authenticated. अब ये जो टोकन है, इस टोकन की ये वैल्यू है, एंड ये टोकन की, एंड ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक पार्ट ये है, एंड सेकंड कहाँ एंड हो रहा है इसका, कहीं तो होगा डॉट, ये रही। ठीक है, ये तीन हिस्से हैं। ये डिकोड होने के बाद ये आया, ये सपोज करते हैं मेरे अकाउंट का है, ये है मेरे अकाउंट का, सपोज कर लो ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, मेरा है, माय अकाउंट। मैंने ऑथेंटिकेट करा अपने अकाउंट को, पहले मैंने साइन अप करके देखा, फिर मैंने लॉगिन करके देखा। उसमें मैंने देखा भाई लॉगिन करते वक्त कि टोकन यूज़ हो रहा था JWT का। मैंने देखा उसमें क्या थी, वैल्यूज़ जा रही थी, ये वाली इंपॉर्टेंट, ये वाली वैल्यूज़ जा रही थी। अब मैंने क्या करा, इस टोकन को मैंने क्या करा, मॉडिफाई करा। अब मॉडिफाई कैसे करा, मैंने इस डिकोडेड फॉर्मेट को मैं लेके गया JWT IO पे ले गया, या मैं डायरेक्ट बर्ब स्वीट के थ्रू इसको मैंने चेंज कर दिया। सपोज करते हैं कोई एक यूज़र है जिसके पास सपोज करते हैं प्रीमियम है। ठीक है, मैंने सपोज करा, मैंने सेकंड अकाउंट बनाया एंड मैंने उसमें प्रीमियम ले लिया 3 महीने का। मैंने उसमें प्रीमियम ले लिया 3 महीने का, प्रिविलेज अकाउंट है, उसके पास एक्सेस फीचर भी होंगे, ज़्यादा फीचर्स भी होंगे, सही बात है। मैंने प्रीमियम लिया दूसरे अकाउंट में 3 महीने का, सपोज करते हैं ऐसा कोई फीचर था। तो मैंने क्या करा, जो नेम था या सब में मैंने उस दूसरे यूज़र का नाम डाल दिया। ठीक है, मैंने उस दूसरे यूज़र का नाम डाल दिया एंड मैंने JWT टोकन को दोबारा इनक्रिप्ट करके भेजा एंड वो रिक्वेस्ट हो गई सक्सेसफुल। तो इससे होगा क्या, वो दूसरे अकाउंट का डेटा एक्सेस हो जाएगा। अब डेटा या फीचर हो सकता है एक्सेस, तो उससे क्या कर सकते हैं, या तो उसको टेक ओवर कर लूँ या उसको इम्पर्सनेट कर दूँ। अब इम्पैक्टफुल तभी होगा कोई अगर प्रिविलेज अकाउंट है, प्रिविलेज अकाउंट जैसे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसकी ईमेल वगैरह है, उसका यूज़र नेम है, उससे अगर मैं डेटा गैदर कर लूँ इस फ्लो के थ्रू, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना अपने सेशन में।
अगर सामने वाले यूज़र का प्रिविलेज एक्सेस ले लूँ तो, जिसका मैंने ट्राई करा, तो ये एक मेजर फ्लो बन जाता है इसके थ्रू। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इसको करना कैसे। इतना समझ में आया कि अटैक परफॉर्म कैसे किया जाता है? इसको मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई करके इसको दोबारा इस फॉर्मेट में लाकर देन सर्वर को भेजते हैं। एंड जो भी अदर टेक्निक्स है उसको यूज़ करते हैं सिग्नेचर बाईपास करने पे। मेजर मसला ये चीज़ है, ये मसला अगर बाईपास हो गया तो समझो तो, अगर ये बाईपास हो गया तो समझो JWT फ्लो हो गया वहाँ पर। ठीक है, मेन चीज़ ये है बाईपास करनी, सिग्नेचर। ठीक है, इतना समझ में आया? डाउट है किसी चीज़ में? हम्म, एक बार और क्या, बिल्कुल देखना है एक बार और। ऑल क्लियर, सिंपल है बिल्कुल ये। अगर मैं तुम्हें अपने नोट्स में से दिखाऊं मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट करा है बग बाउंटी के JWT अटैक्स में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कहाँ है ये? सिंपल है, सिंपल। मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा और वहीं से वो नोट्स सारे उठा के यहाँ चिपका दिए, कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। सिग्नेचर बता दिया, ये बता दिया, एंड अब देखते हैं हाउ टू वर्क विद JWTs इन बर्फ स्वीट। मतलब कि अब JWT टेस्ट करेंगे तो उसको बर्फ स्वीट के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे। लेट्स स्टार्ट दैट। एंड मैं यहाँ पर एक लैब भी स्टार्ट कर लेता हूँ अगर हो जाती है पॉसिबल तो। एंड बैड रिक्वेस्ट ना देते बस, ये पता नहीं इसकी क्या दिक्कत है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। पोर्ट फिगर एकेडमी टॉपिक, ये हमारा पेलो हेडर होता है जिसमें एल्गोरिथम जाता है और टाइप जाती है। अब देखो मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा, ये नहीं कि ये लैब का जो मोटिव है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में बता दूंगा, वो मतलब नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज़ अपने को करनी है रियल वर्ल्ड सिनेरियोज पे करनी है। तो जो ये लैब जिस फॉर्मेट में हो रखी है वो मत रखो, जिस फॉर्मेट में अप्रोच रखी जाती है जो मैं बताऊंगा वो करना। ठीक है, वो क्योंकि वो काम आएगी। ये तो बता दिया इसने कि भाई इस फॉर्मेट में कर लो, इसका सोल्यूशन देखो ये दे रखा, बट इन्होंने ये थोड़ा ना बताया कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा क्यों किया, बताया इन्होंने? बताया इन्होंने कि ये क्यों किया? नहीं बताया ना सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन देखे कुछ होना भी नहीं है, बट अप्रोच खुद की रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं, खुद की अप्रोच रखेंगे, सोल्व करेंगे। अगर खुद की अप्रोच होगी तो ही कुछ हो पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले बर्फस्वेट का एडिशन यूज़ करना है 2022 से ऊपर वाला। फ्री यूज़ करो, प्रो यूज़ करो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि JWT के लिए जो एक्सटेंशंस हैं वो फ्री कम्युनिटी में भी अवेलेबल है एंड प्रोफेशनल में भी अवेलेबल है। ठीक है, एक बात बताओ, जो तुम दो नहीं आया, तुम्हें बर्फस्वेट यूज़ करना आता है? विकी एंड रमित, आता है ब्रो। दूसरे वाले इस हो गया। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, नो इश्यूज़। मैं तुम्हें टास्क भी दे दूंगा करना क्या है एट द एंड इस टॉपिक के बाद। ठीक है, सबसे पहले अपने वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर ही रखा होगा तुमने, तो सबसे पहले तुम आ जाना यहाँ पर इसके एक्सटेंशन सेंटर में, BF स्टोर में। यहाँ तुम्हें JWT एडिटर मिलेगा। ठीक है, JWT एडिटर, इसको तुम इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से फ्री है, बिना पाइथन वाइथन के इंस्टॉल हो जाएगा, कर लेना इसे। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब लैब को स्टार्ट करते हैं। ये लैब है, प्रॉक्सी चालू। ओके, प्रॉक्सी चालू, हिस्ट्री में आते हैं। अब देखो, जैसे ही तुम इसको इंस्टॉल कर लोगे JWT को, ये अलग से हाईलाइट करके तुम्हें दिखा देगा ग्रीन कलर में, अलग से
मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ रिफ्रेश करा है। ये तुम्हें अलग से दिखा देगा हाईलाइट करके, ये है इसका काम JWT एडिटर का। ठीक है, इसका ये काम है। अब मैं करता हूँ, सपोज करता हूँ ऑथेंटिकेशन पे करना है मेरे को टेस्ट, क्योंकि सबसे पहला फीचर मुझे वही दिख रहा है। तो मैं ऑथेंटिकेशन पे जाऊँगा, मैं यहाँ पर गया, अभी तक कुछ मेरे को साइन नहीं दिखे। अब मैं यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल डालता हूँ, सपोज करता हूँ मैंने अकाउंट बना रखा है एंड मैं उसको लॉगिन कर रहा हूँ। नोट ना, अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर अलग से हाईलाइट ओके आ रहे हैं। ये देखो तुम्हें यहाँ पर बता रहा है JWT, देख रहे हो ये यहाँ पर, ये 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 देखो ये तुम्हें बता रहा है यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, JWT। अगर JWS तो नहीं दिखेगा तुम्हें, JWE देखने को मिलेगा यहाँ पर, देखो देखने को मिल रहा है, वो यूज़ नहीं हो रहा। तो तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, JWT। ठीक है, इससे पता चल जाएगा, इससे कन्फर्मेशन भी हो जाएगी, और ये तुम्हें अलग से ग्रीन कलर में हाईलाइट करके दिखा देगा। ठीक है, इसका ये काम है एडिटर का, जो एक्सटेंशन है वेबसाइट का, इसका ये काम है। अब मैंने लॉगिन करा है, मेरी लॉगिन रिक्वेस्ट ये है। अब तुम देखोगे कि यहाँ पर, और एक फ़ायदा मैंने इसलिए बताया कि ये अपन यूज़ करेंगे लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि इसमें एक फ़ीचर है, जैसे तुम एनकोडेड पार्ट को सिलेक्ट करते हो कि वो अपने आप डिकोड हो जाता है। तुमने भी देखा होगा, अगर मैं यहाँ साइड में इंस्पेक्टर सेक्शन पे जाता हूँ एंड अगर मैं कोई अपना पेलोड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से पेलोड को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ तक, यहाँ तक, ये देखो मुझे डिकोड करके दे रहा है बेस 64 में। मैंने बोला था जनरली बेस 64 में एनकोडेड पाता है। एंड इसमें देखो एक किड नाम की एक वैल्यू है एंड एल्गोरिथम जा रहा है हमारा RS-256। ठीक है, एंड सेकंड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला पेलोड, एंड यहाँ पर हो रहा है। एंड देखो इसमें क्या जा रही है, IIS एक वैल्यू वेरिएबल है एंड इसकी एक वैल्यू है पोर्ट्स फिगर, एक्सपायरी डेट है ये, एंड सब में जा रहा है विनर यानी यूज़र नेम। एंड लास्ट का पार्ट है हमारा ये, जो कि नहीं होता डिकोड। ठीक है, ये है। अब लैब का मोटिव है कि हमें यूज़र डिलीट करना है, अब वो कैसे करे वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक मैंने लॉगिन करा, मैं अपने अकाउंट में ऑथेंटिकेट हो चुका हूँ, मेरे को मेरा टोकन मिल चुका है। विदाउट ऑथेंटिकेट टोकन नहीं मिलता मेरे को। तो मैं इसको रिपीटर में ले चलता हूँ, रिपीटर में आ चुके हैं। ठीक है, एंड सबसे पहला पार्ट की यहाँ पर ये है ये, एंड तुम देखोगे यहाँ पर तुम्हें एक जेसन वेब टोकन का एक सेक्शन अलग से मिल रहा है, तो इस पर जाना। अब तुम देखोगे यहाँ पर ये, मैं इसको एक बार सेंड कर देता हूँ, हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है। अब तुम देखो ये हमारा पूरा टोकन है, सीरियलाइज टोकन JWT फॉर्मेट में। अभी देखो तुम्हें यहाँ बता रहा है JWS है, मतलब कि जेसन वेब सिग्नेचर, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। JWE होता तो ये दिखाता, एंड इसकी हेडर की वैल्यू ये है, पेलोड ये है, एंड सिग्नेचर ये है। सिग्नेचर क्या है, देखो ये अजीब सा सिग्नेचर है, अगर तुम्हें दिखाऊँ, ये हमारा सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये सिग्नेचर है। अब बेसिकली अपने को करना क्या है, इसको मॉडिफाई कैसे करना है, मेन वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, मेन डेटा है हमारा यहाँ पर, ये 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 मेन चीज़ है, ये मेन चीज़ है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करके मॉडिफाई करके अगर सर्वर की साइड भेजता हूँ, अगर हो जाता है देन फ्लो। अब फ्लो नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा, मतलब कि उस तो सिक्योरिटी होगी ना, अगर रियल वर्ल्ड वेब एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू बात करो तो सिक्योरिटी तो होगी। अब जैसे ही अगर मैं पेलोड में चेंजेस करूँगा, पेलोड में अगर मैं चेंजेस करूँगा तो हेडर प्लस पेलोड की वैल्यू मिलाकर बनता है सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर में कोई चेंज आया, अगर सिग्नेचर में कोई चेंज आया तो सर्वर की साइड से जो सिग्नेचर है एंड जो हम सिग्नेचर भेजेंगे उसमें क्या होगा, डिफरेंस, और जो कि मैच नहीं होगा। ठीक है, तो सिग्नेचर का भी एक फ्लो है यहाँ पर। अब वही अपन क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि सिग्नेचर को अनवेरीफाई कराएंगे, मतलब कि अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो हेडर प्लस सिग्नेचर की जो वैल्यू होगी वो सर्वर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अब उसको कैसे करना है, अब देखो मैं यहाँ पर चलता हूँ, मेरे को टोकन मिल चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेबसाइट पर अगर मैं देखो, अगर मैं सपोज करता हूँ मैंने डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग करी एंड मैंने एक हिडन पाथ फाइंड आउट करा, मैं ऑथेंटिकेट हो चुका हूँ। मैंने आफ्टर ऑथेंटिकेशन मैंने क्या करा, ब्रूट फोर्सिंग करी, फेरोक्स बस्टर, गो बस्टर, डरसर यूज करके पाथ फाइंड आउट करा एडमिन नाम का। ठीक है, मैंने एक पाथ फाइंड आउट करा एडमिन पाथ। अभी मुझे क्या शो कर रहा है कि भाई एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल इफ लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। अभी एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, एक प्रिविलेज अकाउंट है, ये एक प्रिविलेज अकाउंट है, इसका प्रायोरिटीज एंड एक्सेस ज़्यादा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इसके पास प्रायोरिटी ज़्यादा, ये देखो मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ, अब मैं क्या करूँगा, JWT के टोकन में फ्लो फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। मैंने तुम्हें पहला फ्लो बताया, पहला फ्लो तुम्हें टेस्ट करना है अनवेरीफाइड सिग्नेचर, स्पेलिंग गलत होगी, अनवेरीफाइड सिग्नेचर।
पहला फ्लो है तुम्हारा ये कि सिग्नेचर भेजेंगे बट कुछ भी भेजेंगे, पहला तुम्हें ये टेस्ट आउट करके देखना है। ठीक है, चलते हैं इस पे। अब हमारा ही ये, अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो हमारा ये ये है, अब तुम देखोगे इसमें मेनली 3 हिस्से हैं। इसके 3 हिस्से हैं यहाँ पर, पहले यहाँ से स्टार्ट होके एक ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, दूसरा यहाँ चालू हो रहा है एंड ये ख़त्म हो रहा है आई थिंक यहाँ पर, एंड ये तीसरा पार्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब तुम देखोगे इनके बीच में एक डॉट है, एज अ सेपरेटर का काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम सिग्नेचर हटा रहे हैं तो ये डॉट नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि जो डॉट है ये पेलोड हेडर डॉट पेलोड डॉट सिग्नेचर इसका पार्ट है। अगर सिग्नेचर नहीं है तो डॉट होनी चाहिए, क्योंकि हमें सर्वर को दिलासा दिलाना है कि सिग्नेचर है। ठीक है, बट है नहीं उधर कुछ, क्योंकि ये जो डॉट है इसके ट्रेल का एक पार्ट है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये सिंपल वर्ड्स में यहाँ लिखा हुआ है। हम्म, ये देखो, इफ इवन टोकन इज अनसाइंड द पेलोड पार्ट मस्ट बी द टर्मिनेटेड विद ट्रेलिंग डॉट यानी डॉट, सिंपल सी। अब मैं तुम्हें लैब से पहले एक चीज़ और बताता हूँ। एक्सेप्टिंग आर्बिटरी सिग्नेचर मतलब कि हमारा बनाया कस्टम सिग्नेचर, खुद की बनाई चीज़। अब इसमें देखो 2 फंक्शंस यूज़ किए जा रहे हैं, वेरीफाई एंड डिकोड। एज अ डेवलपर मैं क्या करूँगा, कोडिंग करते वक्त 2 फंक्शन यूज़ करूँगा। वेरीफाई, नाम से पता चल रहा होगा तुम्हें इसका काम क्या होगा, वेरीफाई एंड डिकोड। डिकोड यानी कोड को डिकोड कर देना, या जो हमारा सिग्नेचर है। अगर वेरीफाई ही नहीं है, वेरीफाई ही नहीं है, वेरीफाई ही नहीं है तो क्या फ़ायदा होगा, कोड कुछ भी जाए फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वेरीफाई भी है, अगर अटैकर क्या करे कि इसको ही एग्जीक्यूट करा रहा है, सिर्फ इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा, तो भी ये फ्लो है। वेरीफाई मतलब कि सपोज करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने लिखा मयंक, मैंने इसको एनकोड करके क्या करा, मैंने लिखा ए बी डी, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया। ठीक है, अब ये हो रहा है सर्वर की साइड पे क्या एक वैल्यू है, सर्वर की साइड पे भी एक यही सेम वैल्यू है चेकिंग के लिए, सर्वर की साइड पे यही वैल्यू है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो वेरिफिकेशन हो रही है, ये जो हो रहा है, ये इस फंक्शन की मदद से हो रही है, जेसन फॉर्मेट में। जी, ये वेरीफाई करा रहा है इसको, एंड देन डिकोड करा के इसको सर्वर से मैच करा रहा है। अगर इसकी बजाय मैं सिर्फ डिकोड ही एग्जीक्यूट करा दूँ, ज़बरदस्ती ही डिकोड वाला वेरिएबल, क्या वेरिएबल नहीं, फंक्शन एग्जीक्यूट कराऊँ, डिकोड वाला ही फंक्शन एग्जीक्यूट कराऊँ, तो इसका कुछ काम नहीं है। अगर ना हो तो ये हमारे लिए और फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि डिकोड हो जाएगा टोकन, यहाँ कुछ भी जाए इसको मतलब नहीं होगा अगर वेरीफाई वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वेरीफाई का। एंड ये देखो, ओकेजनली डेवलपर कंफ्यूज दीज टू मेथड, ओनली पास इनकमिंग टोकन्स टू द डिकोड मेथड, दी इफेक्टिवली मीन्स दैट द एप्लीकेशन डजंट वेरीफाई द सिग्नेचर एट ऑल। अगर टोकन को सिर्फ डिकोड ही कर रहे हैं तो क्या होगा, वेरीफाई ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन क्या होगा, कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर ये काम नहीं है तो ये फ्लो है। ठीक है, अगर वेरिफिकेशन नहीं होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब मेरे को एक पाथ मिला भाई, एडमिन का पाथ है। ठीक है, एडमिन का पाथ है, मुझे शो कर रहा है 401 अनऑथराइज्ड, एंड नीचे देखो लिखा रहा है एडमिन इंटरफेस ओनली एडमिनिस्ट्रेटर। अभी मेरे को दिखा रहा है भाई एक नाम है एडमिनिस्ट्रेटर का। अब मैं पेलोड है मेरा ये, पेलोड पेलोड कहाँ ख़त्म हो रहा है ये। अब देखो यहाँ पर पेलोड में क्या है, ये मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, यहीं से चेंजेस कर दूँ, यहाँ से चेंज करा, कंट्रोल वी करा, अप्लाई करा, चेंज हो गया। अगर मैं दोबारा सिलेक्ट करूँ तो देखो मेरे को क्या, अब मैंने पूरा सिलेक्ट नहीं करा, ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं इसको ऐसे करूँ, विनर दोबारा आ चुका हूँ, और मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ जेसन वेब टोकन में जाके, यहाँ से इसको क्या कर दूँगा, चेंज, यहाँ से हो गया, एंड मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये अपने आप हो जाएगा। ये देखो, ऑप्स, ये अपने आप एडमिनिस्ट्रेटर हो चुका है। तुम क्या करो, जेसन वेब टोकन वाला एडिटर पेज यूज़ करो, या तुम डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करके चेंजमेंट करके अप्लाई कर दो। अब मैं करता हूँ इसे सेंड, 3 of 2 फाउंड, ओके लॉगिन आ रहा है, रीडायरेक्ट करता हूँ। मेरे को लॉगिन पेज पे इसने क्या करा, रीडायरेक्ट कर दिया। इट मीन्स इसका क्या मतलब बना, ये देखो यहाँ मेरे को एडमिन पैनल शो कर रहा है, इसका क्या मतलब बना, ज़रा समझाओगे मेरे को, इसका क्या मतलब बना, इसका इस चीज़ का क्या मतलब बना। मैंने टोकन में यूज़र नेम चेंज कर दिया एंड प्रोसीड हो गया, तो इसका क्या मतलब बना। हम्म, बताओ बताओ, क्या मतलब बना इसका, क्या हुआ। मैं नहीं पूछ रहा कि ये कैसे किया क्या, मतलब बस ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या यहाँ पर, ये बस मैंने जैसे बस नाम चेंज करा अपने ही ऑथेंटिकेटेड सेशन में।
आपने पहले तो वो एडमिन पेज पे नहीं, पेज मैं डाल एडमिन पेज वगैरह मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपना ही अकाउंट एक्सेस करा। टोकन में मॉडिफिकेशन करी है बस मैंने, टोकन में मॉडिफिकेशन करी है पेलोड में, बस इसमें मॉडिफिकेशन करी है। और मैंने जैसे ही सेंड करा मेरे को 3 ऑफ 2 फाउंड आ रहा है, लोकेशन ले जा रहा है, मेरे को रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन पे। सेंड करा, मेरे को इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पे। अब हुआ क्या यहाँ पर, जो बीच में प्रोसेस हुई, ये जो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुई, जैसे कि मैंने टोकन में मॉडिफिकेशन करी, मैंने सर्वर को भेजा और मेरे को रीडायरेक्ट कर रहा है एक लॉगिन पेज पे। ऑथेंटिकेटेड था, मैं ऑथेंटिकेटेड था अपने यूज़र विनर वाले अकाउंट में। अभी बीच में हुआ क्या, ये बीच में आपने क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया ना, हो सकता है वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कुछ हो ना। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बस मैंने नाम चेंज करा वहाँ पर और कुछ नहीं करा। हुआ क्या यहाँ पर फिर ये बीच में क्या हुआ? देखो पिछली बार वाली एरर नहीं आई, मैंने सेंड करा एंड मेरे को रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज पे। ऐसा क्यों हुआ क्या यहाँ पर? आपने नेम में चेंज किया था ना, हाँ बिल्कुल, नेम में तो वो हो सकता है एडमिन पेज हो, एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, एडमिनिस्ट्रेटर ना हो। वही है ये। तो मैं हाँ, सिग्नेचर भी हो सकता है। आपने सिग्नेचर तो चेंज ही नहीं किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हुआ क्या यहाँ पर? ये नाम चेंज करा, मुझे एरर क्यों नहीं आई, एरर किस वजह से नहीं आई वो पूछ रहा हूँ मैं। हुआ क्या यहाँ पर? सिग्नेचर शायद वेरीफाई नहीं हुआ, इसलिए उसने लॉगिन पेज पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिया। बिल्कुल सिग्नेचर ही वेरीफाई नहीं हुआ, यही तो पूछना चाहता था मैं। सिग्नेचर ही वेरीफाई नहीं हुआ, इतनी देर से वही तो बता रहा था मैं। अनवेरीफाइड सिग्नेचर किस तरीके से हो सकता है? मैंने जो फंक्शन बताए थे वेरीफाई और डीकोड, वही तो काम कर रहा है यहाँ पर। वेरीफाई तो हो ही नहीं रहा, बस डीकोड काम कर रहा है ना। तो सिग्नेचर ही वेरीफाई नहीं हुआ। अब सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हुआ तो इसमें हमारे पास क्या मिल गया? एक प्लस पॉइंट आ गया, एक प्लस पॉइंट। अरे क्या खोल रहा हूँ मैं अभी, एक प्लस पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही चेंज करा, मुझे कोई एरर नहीं आई, मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। देखो मेरे को यहाँ एडमिन पैनल शो कर रहा है और मेरे को अभी भी बोल रहा है ऑथेंटिकेट करने को, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर रहा है उस पर, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं करा। बस मैं एडमिनिस्ट्रेटर वाला यूज़र नेम यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बताया तो सही, अगर पेलोड में अगर मॉडिफिकेशन हो गई, अगर मैं किसी और अदर कोई यूज़र का नाम डाल दूँ तो उसका अकाउंट एक्सेस मिल जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसको इम्पर्सनेट भी किया जा सकता है। अब देखो एडमिन यहाँ पर प्रिविलेज है इसके पास। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने एक एडमिन पाथ फाइंड आउट करा था कैसे, डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करी या मैंने कोई अदर टूल यूज़ करी। मैंने क्या करा, एडमिन पैनल फाइंड आउट करने की कोशिश करी, मुझे एक पाथ मिला एडमिन नाम का। तो मैंने क्या करा यहाँ पर पेलोड में, क्या करा, चेंज कर दिया। मैंने कर दिया एडमिन कर दिया, या सपोज करते हैं मेरे को यूज़र नेम ही नहीं पता, सपोज करते हैं मेरे को यूज़र नेम नहीं पता इस केस में, तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं ट्राई करता एडमिन, एडमिन ट्राई करता। फिर मैं ट्राई करता बड़ा कैपिटल में ए में एडमिन, एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर ही पाएगा मोस्टली अगर एडमिन पैनल है तो, ठीक है। तो छोटी बड़ी स्पेलिंग चेक करता बिल्कुल मैं। इस केस में मेरे को पता चल गया कि भाई वो शो कर रहा है यहाँ पर एरर की ओनली अलाउड टू एडमिनिस्ट्रेटर, मुझे नाम शो कर रहा है। अगर नहीं होता शो तो मैं क्या करता, छोटे कैपिटल बड़े कैपिटल में एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर ट्राई करता, ठीक है। अब मैंने क्या करा, पेलोड में क्या करा, मैंने पेलोड में यहाँ कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे को पता चला। अब मैंने क्या करा, इसको सेंड करा एंड रिस्पॉन्स में देखोगे मुझे शो कर रहा है यहाँ पर एरर नहीं आई। अब क्या 200 एक्सेस आया पिछली बार की तरह में। इट मीन्स ये जो पेलोड है ये सर्वर की साइड पे वेरीफाई नहीं हो रहा, मतलब कि ये बेफालतू में जा रहा है, बेफालतू में जा रहा है। अगर मैं इसको हटाऊँ, अगर मैं इसको हटाऊँ, हटा दिया, इसको मैंने क्या करा, हटा दिया, सेंड करता हूँ। अब देखो बेटा मिनट, ठीक है, ये मेरा है विनर है। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, ये क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ एंड यहाँ से सिग्नेचर हटा दूँ, साइन कर दिया, ओके कर दिया, सेंड, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कि सिग्नेचर यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रहा। इसकी जगह अपन ने क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो रहा तो अपन यहाँ करेंगे अपना खुद का बना के डाल देंगे। खुद का कैसे बनाएंगे सिग्नेचर की, भाई जो सिग्नेचर है अपन क्या करेंगे, खुद का बना के डालेंगे, खुद का बना के डालेंगे। लो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब देखो यहाँ पर अलग से खाली हो चुका है, पेलोड सिग्नेचर की जगह खाली हो चुकी है। अपन यहाँ करेंगे खुद का बना के डालेंगे। अब खुद का कैसे बनाना है, JWT एडिटर पे जाना, अब यहाँ करना सिमेट्रिक की पे। और मैं तुम्हें लास्ट में टास्क दे दूंगा एक दो, फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे थोड़े बहुत। न्यू सिमेट्रिक की पे क्लिक करना, अभी रैंडम करा लेते हैं, रैंडम पे क्लिक करा के जनरेट कराते हैं एंड ओके करते हैं। देखो ये वैल्यू जनरेट होकर आ चुकी है, ठीक है।
ओके करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, हमारी क्या है, क्या है ये, बताओ क्या है ये। सिग्नेचर। बिल्कुल सिग्नेचर है। यहाँ पर जाएंगे, अटैक पे लिखेंगे एंड एम्बेड JWT की, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो अपन ने जनरेट करा था HS256, यहाँ पर HS256 कर देते हैं। यहाँ पर RS है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके करते हैं। ये हमारा सिग्नेचर इनक्रिप्ट हो चुका है। साइन इन करते हैं इसको एंड डोंट मॉडिफाई, हो चुका है, ये एम्बेड हो चुका है, देख सकते हो। आया नहीं यार। हो गया। ये देखो यहाँ पर अलग से अपना पेलोड सिग्नेचर आ चुका है। सेंड करते हैं इसको। अब देखो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मतलब कि अनवेरीफाइड सिग्नेचर, मतलब कि सिग्नेचर भेज रहे हैं बट उसका कुछ काम नहीं है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, पेलोड में अपन ने क्या करा था, चेंज करते हैं। मेरे को एक पाथ मिला एडमिन नाम का। अब सपोज करते हैं एडमिन अकाउंट नहीं है तो मैंने क्या करा, अपने लिए 2 अकाउंट बनाए। मैं अपने 2 अकाउंट पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, सपोज करता हूँ एडमिन अकाउंट नहीं है तो मैं अपने 2 अकाउंट बना के क्या करूँगा, टेस्ट करूँगा 2 अकाउंट बना के। ऑथेंटिकेशन JWT टेस्ट करूँगा, JWT टेस्ट करूँगा ऐसे ही। एक को थोड़ी प्रिविलेज वाली, थोड़ी परमिशन लेने की कोशिश करूँगा, कॉन्टैक्ट करूँगा, इस अकाउंट को थोड़ी प्रिविलेज दे दो एंड इस वाले को मत दो, तो उसके बेस पे भी टेस्टिंग की जा सकती है। ठीक है। एंड मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ। मेरे को क्या मिलता है, यहाँ पर फीचर मिल चुके हैं। ये डिलीट कर दूंगा मैं ऐसे, यहाँ से कार्लोस को। ये हो चुका है सक्सेसफुल एंड यहाँ देखते हैं लैब सॉल्व हो चुकी है। एज एन मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ अभी भी, मैंने कुछ लॉग आउट वगैरह कुछ नहीं करा, मैं अभी भी ऑथेंटिकेटेड हूँ। यानी यहाँ कर क्या हुआ, यहाँ पर एक JWT का फ्लो है। JWT का ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया। जो ऑथेंटिकेशन में यूज़ हुआ टोकन, उसका कुछ काम नहीं हुआ, उसमें थोड़ी छेड़छाड़ की मैंने और एक प्रिविलेज अकाउंट का एक्सेस ले लिया, या कह सकते हो उसके फीचर को यूज़ कर दिया। प्रिविलेज अकाउंट के फीचर को यूज़ कर डाला। अगर मैं सब्सक्रिप्शन के बेस पे बात करूँ, सपोज करता हूँ मेरे पास एक में क्या करते हैं, वॉलेट में मैंने पैसे डाल रखे हैं और एक में नहीं है। अब मैंने JWT वहाँ पर टोकन यूज़ हो रहा है दूसरे अकाउंट में, तो मैंने उसमें से थोड़ी छेड़छाड़ करके अपने में वॉलेट में ऐड ऑन करा लिए। मतलब कि मैं दूसरे अकाउंट के फीचर को एक्सेस करने की कोशिश करी JWT के फ्लो के थ्रू, वो भी अनवेरीफाइड सिग्नेचर वाले फ्लो को। क्या तुम्हें ये फ्लो समझ आया? कोशिश बहुत करिए सिंपल फॉर्मेट में समझाने की। अगर सिग्नेचर की जरूरत नहीं थी उसमें तो जनरेट कराने की जरूरत नहीं ना है वैसे, अगर बिना सिग्नेचर के ही हमें एक्सेस मिल रही है तो फिर हाँ तो जनरेट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक। पहला फ्लो समझ आया तुम्हें अनवेरीफाइड सिग्नेचर का, कि मतलब सिग्नेचर कुछ भी हो जाना चाहिए। ठीक है। अब दूसरे फ्लो पे आते हैं। दूसरा फ्लो क्या है यहाँ पर, एक्सेप्टिंग टोकन्स विद नो सिग्नेचर। एक्सेप्टिंग टोकन्स विद नो सिग्नेचर, इसके नाम से पता चल रहा है कि सिग्नेचर नहीं भेजूंगा। अब ये हमारा एक हेडर वाला हिस्सा है। अब इसमें क्या करा, दिस इज इनहेरेंटली फ्लोड बिकॉज द सर्वर हैज़ नो ऑप्शन बट टू इम्प्लिसिटली ट्रस्ट यूजर कंट्रोलेबल इनपुट। सर्वर को फोर्स किया गया है कि जो क्लाइंट से इनपुट मिल रहा है उस पर ट्रस्ट करना है फ्रॉम द टोकन विच एट दिस पॉइंट हैजंट बीन वेरीफाइड एट ऑल। जो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर, वेरीफाइड रिकॉर्ड जो फंक्शन यूज़ हो रहा है उसमें वेरीफाई कुछ काम का है ही नहीं। ठीक है। एंड दिस इज इनहेरेंटली फ्लोड है। अब JWT कैन बी असाइंड यूजिंग अ रेंज ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स। ये दो ही नहीं है, बस बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, बट कैन ऑल्सो बी लेफ्ट अनसाइंड। इन दिस केस द एल्गोरिथम पैरामीटर सेट टू नन, मतलब कि इसको क्या कर दिया, नन, कोई एल्गोरिथम नहीं करा। विच इंडिकेट्स विच इंडिकेट्स सो कॉल्ड अनसिक्योर्ड JWT, या कह सकते हैं जेसन वेब टोकन। ड्यू टू ऑब्वियस डेंजर्स ऑफ दिस सर्वर यूजुअली रिजेक्ट टोकन विद नो सिग्नेचर। ऑब्वियस ही बात है, अगर सिग्नेचर नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएंगे हमारे टोकन्स एंड दोबारा लॉगिन करने को बोलेगा। हाउएवर एज अ काइंड इन फिल्टरिंग रिलाइज ऑन स्ट्रिंग पार्सिंग यू कैन समटाइम बाईपास दिस फिल्टर्स, कि एल्गोरिथम कर दिया नन एंड सिग्नेचर कर दिया नन, एंड ये फिल्टर क्या हो गया, बाईपास की। अगर सिग्नेचर नहीं है तो वो रिजेक्ट नहीं हुआ। सच इज मिक्स कैपिटलाइजेशन एनकोडिंग एंड एक्सपेक्टेड एनकोडिंग, ये तो हटाओ इसको, एनकोडिंग वगैरह। ठीक है। अब इसको एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, JWT ऑथेंटिकेशन बाईपास वाया फ्लोड सिग्नेचर वेरिफिकेशन। अब सिग्नेचर इसमें क्या करते हैं, भेजते नहीं है। ये हमारा क्या है, फ्लो। वैसे किसी चीज़ में डाउट आ रहा है? ऐसा लास्ट में तुम्हें टास्क दे दूंगा, फिर तुम अपनी प्रैक्टिस कर पाओगे। यही 2 फ्लोस को तुम ट्राई करना आज। ठीक है। लैब आ चुकी है। हम्म,
अब हमारे पास ये है, मेरे पास मेरे अकाउंट की क्रीडेंशियल्स है, मैंने 2 अकाउंट बना लिए। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैंने रिफ्रेश करा एंड ये है हमारा एकेडमी लैब हेडर। अब मैं यहाँ पर करता हूँ ऑथेंटिकेट, अपने क्रीडेंशियल्स डालता हूँ, विनर पीटर, नॉट नाउ, कर दिया। देखते हैं, अब देखो यहाँ पर फिर से JWT यूज़ हो रहा है, यहाँ पर JWT क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। अब यही है जिसमें मैंने ऑथेंटिकेट करा, मेरे को क्या मिला, मेरा टोकन मिला। मैं दोबारा इसको रिपीटर में ले चलता हूँ एंड मैं करता हूँ, चेक करता हूँ सबसे पहले इसमें क्या है। इसमें एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है RS-256 एल्गोरिथम एंड ये है हमारा क्या कहते हैं, पेलोड। इसमें हमारा वही सेम डिटेल्स एंड ये हमारा क्या है, सिग्नेचर, लास्ट का ये वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर चेंजमेंट करता हूँ, सपोज करता हूँ जो दूसरा अकाउंट है उसका मेरे को पता चल गया क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। अप्लाई करता हूँ यहाँ से डायरेक्ट एंड सेंड करता हूँ। क्या दिखा रहा है, 3 of 2 फाउंड। फॉलो करते हैं रीडायरेक्शन को, रेंडर करते हैं, कुछ आया ही नहीं, बट वहाँ तो शो कर रहा था रीडायरेक्ट का, कर रहा था ना शो रीडायरेक्ट का। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये हमारी सिंपल रिक्वेस्ट है एंड ये यहाँ तक है। इसे मैंने करा चेंज, क्या करता हूँ मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, कंट्रोल ले करके क्लियर करता हूँ, इसको नहीं, अटैक के लिए करता हूँ, प्रिटी पे करता हूँ, सेंड करता हूँ, 3 of 2 फाउंड, फॉलो रीडायरेक्शन, कुछ नहीं हो रहा। ओके, अगर मैं यहाँ पर टोकन हटा दिया, मैंने टोकन को हटा दिया, मैं सपोज करता हूँ अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो डायरेक्ट एडमिन एक्सेस करके देखता हूँ। एडमिन एक्सेस करने की कोशिश करी, ओनली इंटरफेस अवेलेबल टू ये। ओके, यहाँ पर ट्राई करते हैं, चलो खुद का एम्बेड करा के देखते हैं, साइन कराते हैं खुद का सिग्नेचर, ये हो गया। इस पर चलते हैं, साइन करते हैं, अनऑथराइज्ड, क्या करें अब। ये हमारा ये है, इसमें कुछ काम का नहीं है। Oops, ये एल्गोरिथम ये है, ये एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया सिग्नेचर, अगर हटा दे फ्लो टेस्ट करने के लिए, अनऑथराइज्ड। अब क्या करें दोस्तों, बताओ क्या करें आप। कुछ भी नहीं हुआ, पहला तो फ्लो काम नहीं करा जो सीखा था पहला। बिना सिग्नेचर के नहीं हो रहा है। बिना सिग्नेचर के रिक्वेस्ट तो जा रही है बट कुछ मिल नहीं रहा। तो शायद सिग्नेचर अगर डाले कोई भी तो एक्सेस दे वो। ओके, देखो मैंने सिग्नेचर डालने की भी कोशिश करी थी, यहाँ पर देखो ये डाला था, अनऑथराइज एक्सेस नहीं आ रहा, सिग्नेचर हटा दिया, ये। अब तुम सबसे पहले फ्लो बताओ मेरे को, अनवेरीफाइड से भी पहले, टेस्टिंग से पहले तुम्हें क्या पता चलता है। अनवेरीफाइड करने से पहले भी तुम जब टेस्ट करते हो तो तुम्हें क्या पता चलता है JWT के बारे में, जब तुम स्टार्ट करते हो टेस्ट। क्या पता चलता है दोस्त। आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। जैसे कि एक वेबसाइट है, ऑथेंटिकेशन करा, टोकन मिला मेरे को, मैंने उसमें टेस्टिंग की एंड अनवेरीफाइड वगैरह टेस्ट करा, मुझे रिस्पॉन्स वगैरह मिल रहा है, तो उसका क्या मतलब समझूँ मैं। अगर मेरे को रिस्पॉन्स वगैरह मिल रहा है तो क्या होगा, वो उसको क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे दोस्त, फ्लो, FLAW फ्लो, फ्लो है उसमें एक, बग है उसमें बिल्कुल, थोड़ी सी बात थी यार, ट्रिकी मैंने करके पूछ लिया, सॉरी। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब अपन ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बात पढ़ी थी, यहाँ पर एक बात पढ़ी थी, यहाँ पर क्या पढ़ी थी, अगर एल्गोरिथम को ही नन कर दिया जाए, सबसे पहला फ्लो हो गया भाई, तुम उसको मॉडिफाई करके सेंड कर पा रहे हो रिक्वेस्ट, चाहे एक्सेस ना ही ले पाओ बट तुम मॉडिफाई कर रहे हो उसको, रिस्पॉन्स वगैरह मिल रहा है, तो तुम्हारे और आगे टेस्टिंग के चांसेस बढ़ते हैं। अब भाई यहाँ पर क्या करें, अगर एल्गोरिथम को ही रन कर दे, यहाँ पर सिग्नेचर अगर नहीं जा रहा तो एल्गोरिथम किस काम का दोस्तों, अगर सिग्नेचर ही नहीं भेज रहे तो एल्गोरिथम किस काम का, मेरे काम का तो नहीं लगता, आपके काम का होगा। अगर वो चीज़ आपके पास है नहीं, सपोज करते हैं
आपके पास फ़ोन है बट उसका चार्जर नहीं है, फ़ोन की बैटरी एक टाइम के बाद डेड हो जाएगी, कुछ काम का आएगा अगर ओरिजिनल चार्जर नहीं है तो? नहीं है ना। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है, अगर उसके पास वो चीज़ ही नहीं है जिसके लिए हम एल्गोरिथम लगा रहे हैं, तो किस काम का वो एल्गोरिथम? ठीक है, तो उसको ही हटा दो, उसको कर दो नन। ठीक है, उसको कर देते हैं यहाँ पर नन, ये इसको कर दो नन। यहाँ से नन करो या यहाँ पर जाके इसको नन कर दो, बात एक ही है। ओ, ठीक है, नन कर दिया मैंने यहाँ पर, अप्लाई कर दिया, ये हो गया। सेंड करता हूँ। ओके, अगर मैं यही सेम चीज़ को अगर मैं अपने अकाउंट पे करूँ कि मैंने ये सिग्नेचर हटा दिया एंड मैं एल्गोरिथम को क्या करता हूँ, सेंड कर रहा हूँ, 3 of 2 फाउंड हो रहा है, बट मैं एल्गोरिथम को क्या कर दूँ, नन नन। अगर मैं अपने अकाउंट में करके ऐसे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो मेरे अकाउंट में हो रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है कहाँ पर, देखो कर रहा है, मेरे को रीडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है एडमिन पैनल पे। तो ये है यहाँ पर फ्लो, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट एडमिन एक्सेस। अगर एल्गोरिथम नहीं होगा तो टोकन भी किस काम का, एंड देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला, एक्सेस मिला। इसको मैंने कॉपी करा एंड इसको मैंने यहाँ डाला, ये एक प्रिविलेज अकाउंट था, हो गया। सॉल्व हो चुका है। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा इस फर्स्ट फ्लो से एंड सेकंड फ्लो से, तुमने क्या सीखा? मुझे अब ज़रा बता दो सारे, एक एक करके बताओ, सोच लो फिर मेरे को जवाब दो कि तुमने क्या सीखा JWT अटैक्स के इन दो फ्लो में। चलो बता दो मेरे को कि तुमने क्या सीखा फर्स्ट एंड सेकंड फ्लो में, क्या सीखा? हम्म, बताओ बताओ बताओ, कितना सोच रहे हो यार, अभी तो समझाया मैंने सब चीज़। सेकंड फ्लो में हमने सिग्नेचर को हटा के देखा, फिर भी काम नहीं करा। सिग्नेचर को चेंज करके देखा, फिर भी काम नहीं किया, तो हमने एल्गोरिदम को नन कर दिया उसके। और फर्स्ट फ्लो में फर्स्ट फ्लो में हमने देखा कि सिग्नेचर को अगर हटा रहे फिर भी वो काम कर रहा था वैसे, और शायद उसमें कुछ भी डाल रहे थे तो काम, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी अगर अलग सिग्नेचर डाल रहे थे तो एक्सेप्ट कर रहा था उसे, क्या, और अभी दे रहे थे तो काम कर ही रहा था वो। लैब के पॉइंट ऑफ व्यू को हटाते हैं, रियल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। क्या JWT हमें सिर्फ ऑथेंटिकेशन पे मिलेगा? ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं पोस्ट मतलब, पोस्ट स्पीकर ने बताया भाई ये JWT ऑथेंटिकेशन बाईपास, ऑथेंटिकेशन बताया, क्या उस पर ही मिलेगा? नहीं नहीं और भी क्रेडेंशियल हो सकते हैं उसमें, मिल सकता है। जैसे कि चेंज ईमेल का हो सकता है, चेंज पासवर्ड का हो सकता है, डिलीट अकाउंट। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं फ्लोज, दो फ्लोज बताए। अब तुम टास्क लो, तुम्हें करना क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड लैब को तो तुम करो खुद से सॉल्व दोबारा। ठीक है, सॉल्व करो और क्या करो, ओपन या रैंडम वेबसाइट उठाओ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी वेबसाइट हटाओ, उसके क्या करो, तुम सब डोमेन्स फाइंड आउट करो, सब डोमेन्स फाइंड आउट करो, एंड जितने भी लॉगिन या साइन अप पैनल्स हैं, साइन अप पैनल्स है या, एंड सबसे पहले बर्प को कॉन्फ़िगर कर लेना, बर्प कॉन्फ़िगर JWT एडिटर इंस्टॉल कर लेना बर्प स्वीट में। ठीक है, रैंडम वेबसाइट्स लो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट लो, सपोज करते मैंने उठा लिया xyz.com, इसके करो सब डोमेन्स फाइंड आउट, वैलिड सब डोमेन्स को सॉर्ट आउट करो, लॉगिन एंड साइन अप पेजेस को, पेजेस कर देता हूँ, पेजेस को फाइंड आउट करो। ठीक है, फाइंड आउट करे एंड तुम उनको क्या करो, बर्प स्वीट में कैप्चर करके देखो क्या JWT टोकन यूज़ हो रहा है, JWT टोकन्स, या गूगल डॉकिंग करके वेबसाइट्स फाइंड आउट कर लो, मर्जी तुम्हारी है। अब तुम्हें करना क्या है, प्ले विद टोकन्स, प्ले विद टोकन्स, ये जो दो फ्लो बताए उनको ट्राई करो, अलग अलग वेबसाइट में ट्राई करो, उनके जो अंदर फीचर्स हैं वेबसाइट पे उनको देखो, फीचर जैसे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फीचर्स को, चेंज पासवर्ड, डिलीट पासवर्ड और डिलीट अकाउंट,
ऐसे फीचर्स को ट्राई करके देखो, ये 2 फ्लोज को टेस्ट करके देखो जो बताएं, ठीक है। तो इसको करके देखो, साइन अप पेजेस पे, लॉगिन पेजेस पे, रैंडम वेबसाइट्स फाइंड आउट करके देखो डॉटकिंग के थ्रू, देन ट्राई करके देखो JWT के अटैक को, 2 फ्लोज को ट्राई करो, ठीक है। सिंपल है ये, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगर हमने क्या करा, दोनों फ्लोज ट्राई आउट कर ले, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी दूसरा तरीका लगा रहे नहीं हो रहा, तो अपन क्या करेंगे, तीसरा तरीका ट्राई करेंगे, उस सीक्रेट की को ब्रूट फोर्स कर देंगे। अब ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक ये दोनों फ्लोज ट्राई करो, दूसरी रैंडम वेबसाइट्स पे ट्राई करके देखो, होता है तो ठीक है, बट ट्राई करके देख लो एक बार खुद के लिए, ठीक है। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, मिले ना मिले कोई दिक्कत की बात नहीं, खुद से ट्राई करके देख लो। किस बात का थैंक यू? किस बात का थैंक यू? ओह, यूर वेलकम। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ट्राई कर लो। अरे मैं तुम्हें पूरा कराऊंगा, अभी तो ऑथेंटिकेशन की टेस्टिंग भी सिखाऊंगा तुम्हें, एंड और कौन से बग्स रह गए यार, मैं देख के तुम्हें बताता हूँ अभी। OS कमांड इंजेक्शन रह गया, मैं तुम्हें एप्लीकेशन लेवल डोस भी सिखाया है, SSRF रहता है, कुकी एडिटिंग के बग्स रहते हैं, तगड़े बग्स है सिंपल। 2FA मैंने तुम्हें बहुत तगड़े तरीके पे कराया है, अगर ट्राई कराओ तो। 2FA मैंने तुम्हें बहुत तगड़े तरीके से कराया था। एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर